नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। हिंदी के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा की क्या परिभाषा है, क्या भेद है, क्या उदाहरण रहेंगे तथा इनसे संबंधित कौन-कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी में एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस या किसी स्टेट गवर्नमेंट में भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपके में हिंदी आती है तो ये कंप्लीट सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करके अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए आपके सिलेक्शन के प्रति कदम को आगे बढ़ाते हैं और संज्ञा के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की संज्ञा होती क्या है, संज्ञा का नाम क्या है, फिर संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे संज्ञा की कंप्लीट डिटेल। संज्ञा के लिए ये 2 क्लासेस रहेंगी। पहली क्लास में हम लोग केवल टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड क्लास में संज्ञा के अन्य प्रारूप जैसे लिंग, वचन, कारक के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या है? मेरे ख्याल से आपको एक लाइन की परिभाषा याद रखनी है, नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक? अगर आपको ये लाइन नहीं याद होती है तो फिर आप डिटेल में भी देख सकते हैं, नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब इस लाइन से मतलब क्या है? क्या आशय हुआ ये देखते हैं। नामबोधक शब्द क्या है? वे शब्द जिनसे किसी के भी नाम का बोध हो, उन्हें हम लोग संज्ञा कहेंगे। डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में देखें, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप को प्रस्तुत करता है। सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, गाय, मेज, आगरा, चांदी इत्यादि। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे श्याम, आम, मिठास इत्यादि। नहीं याद हो रहा तो शॉर्ट फॉर्मेट पढ़ो ना। नाम बोधक शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। डेफिनेशन कंफर्म हुई, संज्ञा कंफर्म हो गया। अब हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा करें। वैसे संज्ञा के मुख्य तौर पे 3 भेद होते हैं, परंतु व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा को 2 अन्य भागों में बांट दिया गया। कौन से 3 भेद? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा है इसको 2 भागों में बांटा गया। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, साथ में सेकेंडरी समूहवाचक संज्ञा के बारे में। एक-एक को जब तक हम लोग डिटेल से नहीं देखेंगे तब तक हमारा कवर अप नहीं होगा। संज्ञा को कुल 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन में 3 और 5 होगा तो 5 चॉइस करिएगा। अगर 5 नहीं मिलता है तो आप उसमें से 3 चॉइस करिएगा, ठीक? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक को 2 भागों में बांटा गया, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक के बारे में। अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक क्या है? वह शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराए। संज्ञा से तो कंफर्म होगा, नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जिनसे भी हमें नाम का बोध हो उन्हें हम संज्ञा कहेंगे। अगर उससे पहले व्यक्तिवाचक लग गया तो वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के नाम का पता चले, जैसे राम, श्याम, टेबल, कुर्सी इत्यादि। राम व्यक्ति है, श्याम भी व्यक्ति है। टेबल जब तक किसी एक सिंगल टेबल को सूचित कर रहा है तब तक वह उसका उपयोग संज्ञा के रूप में होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अब इसमें कौन कौन से नाम आएंगे? व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, महासागरों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम। व्यक्तियों के नाम क्या है? राम, मोहन, सोहन, एगोन। देशों के नाम चीन, जापान, भूटान, नेपाल इत्यादि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। पर्वतों के नाम हिमालय, अल्पस, सतपुड़ा। महासागरों के नाम हिंद महासागर, काला सागर, लाल सागर। धार्मिक ग्रंथों के नाम रामायण, गीता, महाभारत, कुरान। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम 1857 की क्रांति, जालियांवाला बाग हो गया, चौरी चौरा का कांड हो गया। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करें। जब किसी संज्ञा क्या है? नामबोधक शब्दों में जब किसी व्यक्ति के नाम का बोध ना हो के उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे पुलिस, जैसे डॉक्टर। क्या आपको ये पता चला कि यह डॉक्टर है? उसकी जाति तो कंफर्म हो गई, उसका समुदाय पता हो गया कि ये डॉक्टर समुदाय से है, परंतु क्या उस डॉक्टर का नाम पता चला? नहीं ना। जब कभी किसी जाति का बोध हो, जब कभी किसी समुदाय का बोध हो, तो वहां पे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, डॉक्टर, पुलिस इत्यादि। ठीक है, अब इसके भी 2 फॉर्मेट हैं या 2 प्रारूपों में विभक्त किया गया, उनके बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जब कभी किसी द्रव्य का बोध हो, द्रव्य के नाम का बोध हो, जैसे गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी इत्यादि। गेहूं भोजन की एक सामग्री है, फिर चर्चा करते हैं चावल भोजन की सामग्री। ये सब कंफर्म आप लोगों को
मेरे ख्याल से इसमें आपको नहीं बताना पड़ेगा कि जब कभी किसी द्रव्य के नाम का बोध हो तो वहां पे द्रववाचक संज्ञा होगी या द्रववाचक जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर चर्चा करते हैं, अगर आपसे पूछ ले समूहवाचक या समुच्चयवाचक संज्ञा क्या है, नाम से ही कंफर्म है। हिंदी भाषा की सबसे अच्छी खासियत ये है, अगर आप उसके नाम से भी पूछेंगे कि आप क्या बता रहे हैं तो वह पूर्णतः डिटेल में बताएगा। संज्ञा क्या है? नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। समुच्चयवाचक क्या है? जहां पे समुच्चय, समूह या ग्रुप की बातें चल रहा हो। समूह से तो कंफर्म ही होगा कि ये समूह के बारे में बात करेगा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध ना हो के पूरे समूह, समाज, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक कहते हैं, जैसे सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल इत्यादि। यहाँ पे आप लोगों को अभी थोड़ा सा आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, पर अभी के लिए आप ये याद रखते हैं, प्रत्येक जाति का नाम भी समुच्चयवाचक संज्ञा में आएगा, जैसे यादव, सिंह। ठीक। अब इनमें क्या क्या मतभेद उत्पन्न होंगे वो अपने को लास्ट में देखेंगे, पर अभी केवल याद रखिए जहां तक हम लोगों ने पढ़ा, समूहवाचक संज्ञा में जैसे सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार इत्यादि। फिर चर्चा करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा को पढ़ने का मुझे एक सबसे अच्छा तरीका लगता है, जब कभी किसी पदार्थ की अवस्था, गुण, धर्म, दशा इत्यादि का बोध हो, इत्यादि के नाम का बोध हो, तो वहां पर हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? नाम बोधक शब्दों के बारे में, जब किसी भी भाव का नाम आ जाए तो वहां होगा भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापे में चला नहीं जाता, बुढ़ापा क्या है? एक दशा है। जब ये दशा है तो ये किस रूप में यूज होगा? ये भाववाचक संज्ञा के रूप में उपयोग होगा। सुरेश ने जो मिठाई दी उसमें मिठास नहीं थी। क्रोध बड़ा अहंकारी है। यौवन में लोगों को चंचल नहीं होना चाहिए। बालपन, मोटापा। अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा अलग, भाववाचक शब्दों में प्रत्यय लगा के हम लोग स्वतंत्र भाववाचक बना सकते हैं, जैसे सुख, सुखी। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से पड़ेगा कि संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा, जब किसी जाति का बोध कर, जब किसी समुदाय का बोध करे, वहां जातिवाचक संज्ञा होगा। पर कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा का एक बहुत अच्छा शब्द है मोदी। एक जाति है, कंफर्म हुआ। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब यहां पे आपको कंफर्म होगा कि किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जितने भी लोगों के नाम के लास्ट में मोदी लिखता है, क्या वो सभी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? वर्तमान समय में देश के केवल एक मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री हैं जिनको हम मोदी के नाम से जानते हैं। तो वो क्या हुआ? दो सीधी चीज, हिंदी भाषा में सब कुछ बोलने के आधार पे होता है। जब कभी आपके बोलते समय ऐसा उच्चारण हो कि आप किसी एक सिंगल व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा शब्द का भी प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किया जाएगा। जैसे आपसे एक और चीज लिख सकती है, जैसे सरदार। सरदार एक जाति का बोध कराता है, परंतु क्या है, सरदार को लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। एक क्वेश्चन याद रखिए, बहन जी इस बार लोकसभा के चुनाव में एज ए प्रत्याशी खड़ी होंगी। यहाँ पे बहन जी का इंडिकेशन किसी एक व्यक्ति के रूप में हो रहा है, किसी एक व्यक्ति अर्थात मायावती जी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे बहन जी का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किया जाएगा। ठीक, कंफर्म हो गया। जैसे गांधी और बापू, गांधी या बापू अहिंसा के पुजारी थे। अब जितने भी लोग अपने नाम के आगे गांधी लगाते हैं, नाम के लास्ट में गांधी लगाते हैं, वो सभी अहिंसा के पुजारी हो या ना हो, परंतु यहाँ पर उच्चारण हो रहा है महात्मा गांधी के बारे में। जब कभी उच्चारण किसी एक व्यक्ति के बारे में किया जा रहा हो तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे एक एग्जांपल और याद रखिए, जयचंद्र। सॉरी, ये आगे के बारे में चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे विभीषण, विभीषणों से सावधान, विभीषणों को अपने से दूर रखना चाहिए। विभीषणों क्या है? उस व्यक्ति से आशय है जो व्यक्ति किसी के अपने सगे का भेद किसी दूसरे से बता दे। जयचंद्रों से सावधान रहें या जयचंद्रों को दूर रखें, प्रार्थनाएं अच्छी करें। ठीक, फिर चर्चा करते हैं हम एक और बारे में कि अकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग सदैव जातिवाचक के रूप में कर सकते हैं। जैसे छोटा छोटो, बड़ा बड़ो। फिर एक और रूल देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाएगा उसको देख लेते हैं। जैसे कश्मीर व्यक्ति के नाम है, या अभी हम लोगों ने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि स्थान विशेष का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। परंतु अगर ये कहा जाए प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कश्मीर है, मतलब प्रयागराज की ऐसी दशा उत्पन्न की गई कि वो कश्मीर की तरह सुंदर हो गया,
यहाँ पे क्या है, प्रयागराज और कश्मीर में समानता दिखाएगी। जब कभी इस तरह की समानता दिखाई जाए, तो ये जो बाद में जो शब्द आ रहा है व्यक्तिवाचक शब्द, इसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जाएगा। कालिदास भारत का शेक्सपियर है, मतलब शेक्सपियर एक जाति हो गई जो अत्यधिक फेमस है, बहुत अच्छे राइटर्स हैं। तो जितने भी अच्छे राइटर होंगे उन सभी को हम लोग शेक्सपियर कहेंगे, ठीक। सीता और सावित्री, भारत में आज भी घर घर में सीता और सावित्री पाई जाती हैं। गंगा और लक्ष्मी, पूजा तो गंगा है और नेहा तो हमारे घर की लक्ष्मी है, ठीक। यहाँ पे गंगा पवित्रता से और लक्ष्मी धन से रिलेटेड की गई है, ठीक। फिर चर्चा करते हैं कुछ आधार पे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा के अंत में प्रत्यय लगा के भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। युवा अन लगा के यौवन, पुरुष में त्व लगा के पुरुषत्व। भाववाचक संज्ञा क्या है, गुण, दशा, भाव इत्यादि के नाम को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बालक का बालकत्व, दास में त्व लगा दे दासत्व, छत्री में त्व लगा दे छत्रित्व, पशु में त्व लगा दे पशुत्व, बंधु में त्व लगा दे बंधुत्व, सती में त्व लगा दे सतीत्व, बालकपन, बच्चा का बचपन। सर्वनाम से भी कई भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। अच्छा, ये सर्वनाम क्या होता है, इस बारे में हम लोग चर्चा परसों की क्लास में करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं कर रहे तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर करिए और अपने व्यूज कमेंट करके बताइए कहाँ तक आप खुद को कमेंट करने से रोकते रहेंगे। इन सभी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ कब से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, उन सभी का आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। विशेषण से जब कभी भाववाचक बनाना हो तो भी आप प्रत्यय लगा सकते हैं। मीठा में आस लगाते हो तो मिठास, मीठा में आई लगा दे तो मिठाई, अच्छा में आई लगा दे तो अच्छाई, चतुर में ई लगा दे चतुर्य, वीर में ता लगा दे वीरता, निर्बल में ता लगा दे निर्बलता, प्रवीण में ता लगा दे प्राणवीरता, छोटा में ता लगा दे छुटपन। क्रिया से भी बनाई जा सकती है, अव्यय से भी बनाई जा सकती है। किस तरह से बनेंगे इन बारे में चर्चा, साथ में इसके अन्य भेद, लिंग, वचन, कारक इत्यादि, इन सभी के बारे में चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब चर्चा करते हैं कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, किस तरह से आप पीडीएफ तक पहुंचेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही है। बस आपको करना क्या है, कम से कम 5 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने, और उनसे कहना है वो और भी 5 लोगों के साथ शेयर करें। अब पीडीएफ कहाँ मिलनी है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां से फॉलो कर लीजिए। नहीं करने की इच्छा टेलीग्राम कर लीजिए। ये भी नहीं करने की इच्छा तो गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है, वहां कर लीजिएगा। गूगल ड्राइव में क्या है, आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा स्वतः। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हम खुद करते हैं तो आपको मिल जाएगा। चलिए, और आपसे फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए, अपने व्यूज कमेंट करके बताइए। चैनल पे नया है, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। आज के सेशन को यहीं एंड कर रहे हैं, तब तक ले कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में, दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।